अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, आइम्मा मसाजिद, असातिज़ाए मदारिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार आप हज़रात दरूद पाक बंगाल के लबो लहजे पे पढ़िए, पढ़िए सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात और शोरे इस्लाम से नूरानी कलेमात समात फरमाए हैं। माशाअल्लाह फैज़ान बुखारी कॉन्फ्रेंस अपनी कामयाबियों से हमकिनार है। थोड़ी देर के लिए हम भी आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपकी फिक्र और आपका ज़हन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं, और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। चार मिसरे हाजिर हैं। इन शोरा की तरह मेरी आवाज नहीं है, शब्बीर बरकाती साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। हमारे महफिल के रूहे रवां नकीब अहले सुन्नत पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और
खानवादे बुखारिया के चश्म चिराग, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शेख सैयद फैजुल हुसैन साहब क़िबला मक़दसिल्लहुल आली व नूरानी, सैफुल हुसैन साहब और उनके वालिद गिरामी, जिनके फैज़ान करम से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा की पूरा इलाका सुन्नियत से मालामाल नजर आ रहा है। मखदूमुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शेख तरीक़त नूरुल हुसैन साहब क़िबला मक़दसिल्लहुल आली व नूरानी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तादेर अहले सुन्नत वल जमात पर उनका साया बरकरार रखे। हजरात, जो कुछ अब तक आपने सुना, बहुत कुछ सुना है। थोड़ी देर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सुनिए और उलमाए किराम से खास तवज्जो चाहते हैं। 4 मिसरे हजरत हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। कौन समझ गए ना? असल में ग्राउंड छोटा है, चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। 4 मिसरे और सुनिए, ये उनके लिए हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं, दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूं, दुआ भी साथ चलती है। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले आप सुन लीजिए कि पूरी कॉन्फ्रेंस का माहसल क्या है। आपको दुआ में शरीक होना है। बोलो, जब तक दुआ में शरीक ना हुए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर मजदूरी किया, रात भर मजदूरी किया और बगैर उजरत के घर वापस चले गए। दुआ के बड़े फायदे हैं, बहुत गौर से सुनिए। वली अहद सज्जादा नशीन तशरीफ फरमा है, खानवादे बुखारिया के चश्मो चिराग हैं। हजरत अभी दुआए खैर फरमाएंगे। असल में होता यह है कि जब आदमी की दुआ पूरी नहीं होती तो कहता है दुआ तो कर रहे हैं, मगर अल्लाह पूरा नहीं कर रहा, अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा। यह बात बिल्कुल गलत है। हकीकत क्या है जानते हो? हकीकत यह है कि आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। आपने जो मांगा था दुआ में, औलाद मिल जाए, कारोबार मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप क्या कहते हो कि दुआ हमारी कबूल नहीं हुई। नोट करके जाओ मुसलमानों, मुमकिन है जो खुदा से तुमने मांगा हो
वो तुम्हें ना मिला हो, लेकिन इस दुआ का फायदा जानते हो क्या होगा? ईमान पूरी हो या ना हो, मगर इससे बेहतर काम अल्लाह ने तुम्हारे हक में कर दिया। डिमांड पूरी नहीं हुई, मगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हादसा होने वाला था, अल्लाह ने इस दुआ के सदके में टाल दिया। और अगर आप ये कहें कि न डिमांड पूरी हुई न हादसा होने वाला था, तो अब दुआ का फायदा बताऊं आपको। अब इतना बड़ा दुआ का फायदा है, इतना बड़ा दुआ का फायदा है कि जब आप खुदा को याद करते हैं, खुदा से मांगते हैं, या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या गुफरान या सुभान या बदियत समावात वल अर्द या खालिकत समावात वल अर्द कहते हैं, तो याद रखना ये जो जुमले जुबान से निकले हैं, अल्लाह ताला मैदान हश्र में आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा देगा। और ऐसा इजाफा फरमाएगा कि जब इस दुआ का सिला आपको मैदान हश्र में मिलेगा, तो बंदा कहेगा काश हमारी और दुआएं ना कबूल होती और सारा बदला आज मैदान हश्र में मिल गया होता। ये फायदा होता है इन कॉन्फ्रेंसों का, जलसों का, खानकाह में आने का, कि जो सज्जादा नशीन बुजुर्गान दीन उलमा आइम्मा दुआएं करते हैं, तो उन दुआओं के बड़े फवायद होते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात, ये हिंदुस्तान है, ये वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, संतों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है। अगर कहो तो यूं कहो कि हुजूर सैयदना मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहां गट पे फैजान का मुल्क है, उनके एहसान का मुल्क है। पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर सबसे ज्यादा दरूदो सलाम पढ़ने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल। यही वो मुल्क है जहां सबसे पहले खाजा फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफर फरमा के दिल्ली में कयाम कर लिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी इस तरह है कि अगर कुछ दिन दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हमें कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? फौरन हाकिम ने पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। यह किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। यह किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर आगे बढ़ा, गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। और शक्लें तो वाकई बदल जाती हैं। देखो शक्लें देखो, बुखारा की शक्लें हैं, आले रसूल की शक्लें हैं, औलादे रसूल की शक्लें हैं। का शक्लें देखो, करीब आए, का बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। बाबा हमारे वतन में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब
आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कहा कुछ नहीं, जुबान अब्दी लेख करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए थे हमला करने, सबकी घर वापसी हो गई। बोलो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले किया दिल्ली और अजमेर का सफर कर दिया। हजरत तवज्जो कीजिए, हम हिंदुस्तानियों पर कितना करम है रहमतुल लिल आलमीन का कि आज पूरे भारत के कोने कोने गोशे गोशे में औलादे रसूल हैं। हिंदुस्तान का हर हिस्सा नबी की नस्ल से भरा हुआ, पैगंबर की औलादों से भरा हुआ। गांव खेड़े में जाओ वहां भी सैयद नजर आएगा, कस्बों और शहरों में जाओ वहां भी औलादे अली नजर आएंगे। क्यों? मेरे नबी को इस वतन की कितनी फिक्र। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और मेरे पैगंबर चाहते हैं कि उमर ईमान ले आवे। बहुत चाह रसूल ने, कोशिश कर दी मेरे पैगंबर ने उमर मुसलमान हो जाए, मगर उमर के भेजे में ये बात नहीं उतर रही थी। उमर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तवज्जो कीजिए, रसूल चाहते हैं कि उमर मुसलमान हो जाए, मगर उमर ईमान नहीं ला रहे। तो मेरे रसूल ने हजरत उमर को खुदा से मांग लिया। उमर को अल्लाह से मांग लिया। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर कीजिए। रसूलुल्लाह ने इस्लाम के खातिर खुदा से उमर को मांगा। और करम देखो मेरे रसूल का कि मेरे रसूल ने हिंदुस्तान के खातिर ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। हम इस मुल्क से ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते। जहां भारत को आजाद कराने में हमारे उलमा ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, खून बहा है मुसलमानों का, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत को आजादी मिली है। न जाने कितने उलमाए किराम के सरों को काट करके दरख्तों पर लटकाया गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी ने काले पानी की सजा बर्दाश्त की, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। और नोट करो, ये वतन के जियाले, ये मुल्क को आजाद कराने वाले उलमाए किराम अल्लाह के फजल से सब बरेलवी अकीदे के थे, सब अहले सुन्नत वल जमात के थे। आज लोग कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं। अब मैं चल के देख लो, वहां तो ऐसी दाल मिलती है कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो। नोट करो, अगर भारत की जमीन पर ये मदरसे न होते, अरबी इदारे न होते, तो भारत आजाद न होता। इन्हीं मदरसों की चटाई पर बैठकर उलमाए किराम ने अंग्रेजों से लड़ाई की है, उन्हें खदेड़ा है, तब भारत को आजादी मिली। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। हजरात, मुझे एक बात आपको बताना है मोहब्बत के साथ, बोलो, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। इस वतन की मिट्टी से प्यार है, भारत के जर्रों और कतरों से प्यार है। एफज़ू अर्दकुम फ़इन्नहा उम्मकुम। ए लोगों, इस मिट्टी की हिफाजत करो, ये तुम्हारी माँ है, माँ।
हम मिट्टी की हिफाजत करते हैं, इबादत नहीं करते। इबादत तो हम सिर्फ एक खुदा की करते हैं। तो हमारे इन उलमा की, अकाबिरीन की, बुजुर्गान दीन की कुर्बानियां हैं, तब भारत आजाद हुआ। सिर्फ कुर्बानी की वजह से हम भारत से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि नोट करो, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुकद्दस कदम रखे, दीन इस्लाम का परचम लहराया। और सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, भारत की जमीन तो वो है कि जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से उतारा तो हिंदुस्तान की सरहदी पहाड़ी पे आए आदम। सबसे पहले अजान हुई हिंदुस्तान में, नमाज पढ़ी गई हिंदुस्तान में। आदम ने सजदा किया, आदम ने रुकू किया, रोए आदम, आंसू बहाए आदम ने, गिरिया बेजारी किया आदम ने, तड़पते रहे आदम, अल्लाह से माफी मांगते रहे आदम। ये वो भारत ही की जमीन है। और नोट करो, आदम तन्हा नहीं, आदम अकेले नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवादार। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, जहां डॉक्टर इकबाल ने वलियों को देखा, सूफियों को देखा, कुर्बानियों को देखा, वही डॉक्टर इकबाल ने आदम पैगंबर को देखा कि पेशानी में नूरे मोहम्मदी। तो इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हे के लिए मुझे और आपकी तवज्जो चाहिए। बोलो ज़हन हाजिर है ना, पूरी तवज्जो है, मोहब्बत से बोलो एक बार या रसूल अल्लाह। हमें आजू बाजू चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले और सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने आयते करीमा पढ़ी है और चाहता हूं कि कुछ फायदा आपको हासिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो कीजिएगा जरा से मेरी तरफ। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक बार ये जुमला आप भी बोलिए, आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से, तवज्जो कीजिए, तुझ ही से मदद चाहिए हैं। मतलब ये अल्लाह, हमको तेरी ही मदद चाहिए। मौला, तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तो तेरी मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू गौसे आजम से करा दे, ख्वाजा गरीब नवाज से करा दे, आकाए नक्शबंद से करा दे, मौलाए सोहरवर्द से करा दे, मखदूम सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गढ़ से करा दे, कुतुबुद्दीन बख्तियार की महबूबे इलाही साबिर कलियारी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूमे के छौजा मखदूमे जाजबो नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहिया मौलवी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माही बहाउद्दीन बाबा तजुद्दीन मखदूम शामीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से, तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। मैं तवज्जो चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गैरुल्लाह से मदद मत मांगो, मजारों पे ना जाओ, बुजुर्गों के यहाँ ना जाओ, पीरों के पास मत दुआ कराने जाओ, वलियों के पास मत जाओ। कहते गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। अब अगर तुम्हारा फार्मूला ये लगा दिया गया कि गैरुल्लाह से मदद मत मांगो, तो कोई अमीर आदमी गरीब बच्ची की शादी नहीं कराएगा। बोलो, कोई अमीर आदमी गरीब बच्चे के पढ़ाई का इंतजाम नहीं करेगा।
क्यों? अरे मदद भी करो, शिर्क भी मोल लो। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। अरे नादान, ये तेरा अकीदा है, ज़ईफ है, कमजोर है। तू गैरुल्लाह की मदद को, खास तवज्जो चाहता हूं, गैरुल्लाह की मदद को तू गैरुल्लाह की मदद समझता है। हम अहले सुन्नत वल जमात तो गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद जानते हैं। एक बात और सुनिए, बोलो, ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है? मैं चाहता हूं कि इसको एक मिसाल से समझा दूं आपको, समझना चाहिए ना। ये कोरोना पीरियड चल रहा है, 11 महीने से ऊपर हो गए भारत को लॉकडाउन हुए, फिर कभी कैदें बढ़ती रही, कभी घटती रही, कभी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सैनिटाइजर, मास्क, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, तमाम नारे आते रहे। बोलो, ये सब होता रहा ना? और ये नारे भी आते रहे, हुकूमत के पास माल भी आता रहा। हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया कि कोरोना फंड में जो चंदा देना चाहे वो दे सकता हो। तो जानते हो, इस मुल्क के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बता दिया कि इस वतन के लिए आज भी हम हाजिर हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उस फंड से कितना बटा कितना बचा, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात बता दो खाली, क्या वजीर आजम उस फंड को बांटने के लिए खुद आए? बोलो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं खुद बांटने गए? अब यार, अगर खुद बांटने चले जाएं तो कपड़े सलामत ना रहेंगे, लोग अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। हम पीड़ित हैं, हमें लाओ, हमें लाओ, इतने मरीज हैं, हमें लाओ। हम लोग एक सेनी लड्डू मस्जिद के दरवाजे पे नहीं बांट पाते, डलिया गिर जाती है। तो इसके लिए वजीर आजम ने क्या किया कि भाई ये खजाना हुकूमत का है, खजाना भारत का है, उसके लिए जिम्मेदारों को तय किया। हर शहर के एसएसपी, डीएम, तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल का लिस्ट बनाओ, पीड़ितों की, कोरोना मरीजों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई गई, तैयार कर दी गई। वजीर आजम ने अपनी हुकूमत का फंड मुंतकिल कर दिया शहर के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ। कहा जो जरूरतमंद हो उसे बांटते रहो, उसे देते रहो, उसे नवाजते रहो। खुद वजीर आजम खजाना बांटने के लिए नहीं आए। बोलो, खजाना हुकूमत का, बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। याद रखना, ये पूरी दुनिया की बादशाहत खुदा की। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बगैर उसकी मशीयत के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। वो अरहमुर राहिमीन है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो काज़िउल हाजात है, वो रब्बुल अरबाब है, वो मौला है, किबरिया है, बड़ा है, करीम है, वो अजीम है, अलीम है, खबीर है। अरे वो ऐसा रब है, अगर है तो हमारी छोटी सी चीज को वसी कर दे, और वो चाहे तो वसी को समेट दे। वो चाहे तो छोटी सी चीज को पस्त को बुलंद कर दे, और वो चाहे तो बुलंद को पस्त कर दे। वो मौला जो चाहे अता कर दे, और जो चाहे वो छीन ले। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। आज अगर तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हो तो घमंड न करना, गुरूर न करना, तकब्बुर से काम ना लेना। बहुत अच्छी किरत कर लेते हो, गुरूर ना आने पावे। बहुत अच्छी नात पढ़ लेते हो, घमंड ना दाखिल हो। वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो अता कर सकता है तो वो छीन सकता है। वो छीनने पर भी कादिर है, अता करने पर भी कादिर है। अरे वो मौला की शान तो वो है कि वो खुदा
जिसको चाहे जलील कर दे और वो चाहे तो जलील को इज्जत दे।